हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? RDX आ चुके हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम अच्छे से हमने समाप्त कर लिया, बढ़िया से। मजा आ गया दोस्त। आज से हमें अपना नया चैप्टर शुरू करना है, पार्टनरशिप। नया क्या बोले, खत्म ही करना है। ये तो ऐसा चैप्टर है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही शीट है, इस पे 40 सवाल की एक शीट है और एक ही शीट पे सारे टाइप है, सब कुछ है, ठीक है। एक टाइप का मैंने एक ही क्वेश्चन डाला है। इंडिया लॉस्ट द मैच, समझा नहीं क्या लॉस्ट कर दिया भाई इंडिया ने? है सेमीफाइनल में हार गई इंडिया, हारने वाली है। वह यार, ये किसी काम के है ही नहीं है। जब तक ये IPL इंडिया में रहेगा ना, तब तक इंडिया हारती रहेगी। ना ना, सारा ध्यान तो IPL में है, पैसा तो वहीं से आ रहा है, यहाँ तो मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त, ये आपकी लास्ट कहानी है, पार्टनरशिप। एक ही शीट है 40 क्वेश्चन की, जिसपे समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। शुरू करते हैं। पार्टनरशिप क्या आप जानते हैं? पार्टनरशिप का हिंदी में मतलब होता है साझेदारी, ठीक है ना। ये एक ऐसा एग्जाम है जो हर मतलब ऐसा टॉपिक है जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका पेपर में वेटेज फिक्स नहीं है। अभी पेपर में कभी कभी इसका कोई भी सवाल नहीं आता, और मैक्सिमम जो आता है उसका एक क्वेश्चन आता है दोस्त, ठीक है भाई। क्लियर? अब पार्टनरशिप या साझेदारी का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप किसमें होती है, तो आप कहोगे सर बिजनेस में होती है। पार्टनरशिप का क्या मतलब है? जब मिनिमम दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर एक बिजनेस को एक साथ चलाते हैं, तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर है भाई एक बिजनेस को एक साथ चलाते हैं, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, देखिएगा। जब भी कोई बिजनेस चलाना होता है, हमें कोई काम शुरू करना होता है, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो कैपिटल, कैपिटल का मतलब धनराशि, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, या फिर हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बिना पैसे के तो कोई काम शुरू होगा नहीं। कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट। और मेरे दोस्तों, हम इसको आई से डिनोट करेंगे। और मेरे दोस्तों, एक हमें चाहिए होता है टाइम, समय। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई काम शुरू करा, कल से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, नहीं। आपको उसमें समय देना होता है, टाइम टी। और आप इन्वेस्टमेंट उसमें करोगे, समय अपना इन्वेस्ट करोगे, तो फिर जो रिटर्न आएगा उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट। क्लियर है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों की पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर होते हैं जो बिजनेस में सहयोग करते हैं, ठीक है भाई, चलेगा। तो पहले से ही ना हम एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं, पहले से ही। जनरली हमारे सवालों में टाइम पीरियड होता है 1 साल, जनरली, कि भाई हम एक काम शुरू कर रहे हैं, हम ये सारे लोग पार्टनर हैं, हम इतना इतना पैसा लगाएंगे, और 1 साल के लिए हम जो है मेरे दोस्तों पैसा इन्वेस्ट अपना बिजनेस को चलाएंगे 1 साल। फिर 1 साल के बाद हम देखेंगे कि हमने कितना मुनाफा कमाया, कितना प्रॉफिट हमको अर्न हुआ, ठीक है दोस्त। वो जो प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई, वो 1 साल के बाद आपस में बांट लिया जाएगा। तो आप बताओ प्रॉफिट को किस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे? तो भाई होता क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, कि प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? तो आपका जवाब होगा सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। प्रॉफिट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल पर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसको उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसको उतना शेयर मिलना चाहिए। एक आदमी ने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए और एक आदमी ने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, तो उनको मेरे दोस्तों किस रेशियो में पैसा बटेगा? भाई जो आदमी जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। तो प्रॉफिट डायरेक्टली डिवाइड होता है कैपिटल के रेशियो में, ठीक। दूसरा, प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है मेरे दोस्तों टाइम के रेशियो पे। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सी, प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है टाइम के रेशियो पे। भाई है क्या कि भाई 3-4 आदमियों ने जैसे बिजनेस शुरू किया, एक आदमी ने, और वो 1 साल के एंड में जो है प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। एक आदमी ने तो केवल 2 महीने के लिए बिजनेस में सहयोग करा, 2 महीने तक काम करा फिर भाग गया। एक आदमी ने 5 महीने तक काम करा फिर भाग गया। और एक आदमी ऐसा जिसने पूरे 12 महीने, पूरे 1 साल काम करा है। तो किसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? जिसने पूरे 1 साल काम करा है ना। तो जो आदमी प्रॉफिट में बिजनेस में जितना समय देगा, जितने ज्यादा समय के लिए मेहनत करेगा, उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, कि आप इन्वेस्टमेंट कितना दे रहे हो और आप प्रॉफिट में समय कितना लगा रहे हो। तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल के, और प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करके लिखूं मेरे प्यारे भाई, तो मैं ये लिख सकता हूं कि प्रॉफिट का मतलब है दोस्तों पी। प्रॉफिट का मतलब है हम पी। प्रॉफिट जो है मेरे प्यारे भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पे। यानी कि हमारे पार्टनरशिप के सवालों में अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। दोस्तों अगर मुझे यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो क्या होगा? तो टाइम इधर आ जाएगा, तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। यस सर नो? अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। भाई अगर मुझे यहां से टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का, तो क्या होगा? इधर आएगा, प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। टाइम का रेशियो निकालना इधर, बस। इसके अलावा पार्टनरशिप में चौथी चीज कोई होती नहीं है। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? तो हम एक टाइम पीरियड पहले डिसाइड कर लेते हैं। जनरली सवालों में वो 1 साल होता है, ठीक है ना।
कि एक साल के एंड में हम अपना प्रॉफिट बांटेंगे, जो भी आएगा प्रॉफिट, ठीक है दोस्त, चलेगा। देखिए अगर किसी सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, समय के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी पार्टनर हैं सब सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली किस रेशियो मार देंगे, इन्वेस्टमेंट के रेशियो मार देंगे, कैपिटल के रेशियो में। बात समझ में आ गई? सुनिए आपने मेरी बात, मैंने क्या कहा, अगर किसी सवाल में टाइम का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो सभी जो है सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो मार देंगे डायरेक्ट। ठीक है भाई, कोई परेशानी इसमें? उस केस में हम एक ईयर मान लेंगे, 1 साल मान लेंगे। अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो हम ये मानेंगे कि सब लोग एक एक साल के लिए सेम समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगा। ये केवल इतना ही कंसेप्ट है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब सीखेंगे हम सवाल से, ठीक है ना? चलो दोस्त, बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। सवाल नंबर 1 जवाब दीजिएगा। 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 8:7:5। 3 पार्टनर हैं, वो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो शेयर करते हैं 8:7:5 के रेशियो में। उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो 8:7:5 के रेशियो में हुआ है, ठीक है। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7, 8 एंड 14 मंथ रेस्पेक्टिवली। और उन्होंने मेरे प्यारे भाई जो इन्वेस्टमेंट किया है, अभी जनरली आपको यहाँ पर महीनों की कहानी देखनी होती है भाई, एक साल में कितने महीने, 12 महीने होते हैं। तो पहले पार्टनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया 7 महीने के लिए, सॉरी किसका रेशियो, टाइम का रेशियो है। पहले वाले बंदे ने 7 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करा है, दूसरे वाले ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है, तीसरे वाले ने बच्चों 14 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, 14 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, उनके कैपिटल का रेशियो क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। तो बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे आएगा बच्चों? तो आपका जवाब होगा, अभी सिखाया कि सब प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो बच्चों कंसेप्ट क्या सिखा दिया, ये नहीं सिखा दिया, प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। हाँ भाई, समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे जस्ट आपको डिवाइड कर देना है। तो मेरे दोस्तों जब आप डिवाइड करेंगे तो 7, 8, 14 का एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो 14 है भाई, और ये अट्ठे यहाँ पे 56 आ जाएगा मेरे दोस्तों, एलसीएम 56। तो पूरे को 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 अट्ठे 56 और 8 मट्टू 64, तो 64 आएगा मेरे प्यारे भी शुरुआत में। और 64 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अरे डिवाइड करना है पूजा। अभी यहाँ देखेंगे ना, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, आप बोलोगे जी सर रेशियो। अभी 14 चौका 56, 4 पंजे 20, तो 64 रेशियो 49 रेशियो 20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब इससे आसान सवाल कुछ बन सकता है क्या बच्चे? आए ना? सबसे बेसिक सवाल है। सीपीओ का पेपर किस किस बच्चों ने दे दिया? कर लोगे ना वैसा सवाल? ये कैसे किया? अरे भाई प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दिया। आशुतोष डिवाइड करना तो सिखाया, रेशियो पढ़े नहीं क्या? 7, 8, 14 का एलसीएम होता है 56, पूरे को 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात समाप्त। अरे भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो, रेशियो भी नहीं पढ़ो तुम लोग, कैसे बेकार मनहूस आदमी हो। ये करी जल्दी से। एबीसी 3 बंदे हैं, उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया 13,750, 16,250 और 18,750 रुपए इन्वेस्ट करके। अब बी का जो शेयर है इन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम इज 5200। बी का जो शेयर है मेरे प्यारे भाई वो 5200 रुपए है टोटल प्रॉफिट में। तो आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट कितना है, आपसे इस सवाल में पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, जवाब दीजिएगा। अब सुनो प्यारे बच्चे, इस सवाल में टाइम के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया। आप बोलोगे नहीं सर कुछ नहीं बोला गया है, केवल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया गया है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अभी जिस रेशियो में कैपिटल लगाया होगा प्रॉफिट का रेशियो भी वही होगा मेरे दोस्तों। तो 0, 0, 0 किससे जाएगा? 125 से। 125 से कम 125, बारह बचेगा। 125 से कम 125, 11 टाइम्स। 125 से कम 125 मेरे दोस्तों कितना बचेगा जी आपका? हाँ 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 हाँ, तो पहले 25 से काट के देखते हैं, 25 का 150। अरे उसके बाद 12 मेरे प्यारे भाई, 25 पंजे, फिर 5 से काटेंगे 13। ठीक है यहाँ देखेंगे 25 सत्ते 175, 12 25, अभी पंजे, तो फिर 5 से और काटेंगे 15, तो 11 रेशियो 13 रेशियो 15 आ गया। 125 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट का रेशियो आ गया 11 रेशियो 13 रेशियो 15। यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब प्यारे भाई आपसे ये बोला गया है यदि बी का शेयर 5200 है, ये क्या है? ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब बी का जो शेयर है 5200, 13 के सवाल में 5200 रुपए दी है, 5200, 400 गुना। तो आपसे क्या पूछा है? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या आएगा? 11, 15, 26 और 13 39। 39 की वैल्यू पूछी है प्यारे भाई, इतना ईजी हो गया। अगर 13 की वैल्यू 5200 है तो 39 की वैल्यू कितनी है? 13 की वैल्यू 5200 रुपए, तो 39 की वैल्यू कितनी है? 5200 का 3 गुना, यानी कि 15,600 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये करेक्ट है। ठीक है भाई, यार आज इंडिया अगर नहीं जीती ना तो सच में दुख वाली बात है, ये बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। ए ऑप्शन आंसर है भाई, सी नहीं है। प्रखर वेरी गुड, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, आसान सवाल है ना दोस्त, ये तो बनाओ। सवाल नंबर 3। आशुतोष यार सुनते ही नहीं आशुतोष, बिल्कुल खाली दिमाग लेके बैठते हो भाई।
अगर सवाल में टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो प्रॉफिट सीधा किसके रेशियो में बटेगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा। चलिए देखिएगा, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक बिजनेस शुरू किया और क्रम से 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी उसमें शामिल हो गए। वर्ष के एंड में, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में प्रॉफिट डिवाइड किया गया तीनों लोगों के बीच 1:4:5 के रेशियो में। तो आपसे पूछा व्हाट द सम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। तो बी और सी ने कितनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है उसका योग पूछा है आपसे। करो, 13 की वैल्यू दी है भैया गौतम, 39 की वैल्यू पूछे तो 3 गुना ही तो करेंगे। आपके सामने 3 बंदे हैं दोस्त, एबीसी, 3 बंदे एबीसी है, प्यार से सुनेगा। एक साल के एंड में जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ उसका रेशियो क्या है, एक साल के एंड में जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ उसका रेशियो है 1:4:5। ये प्रॉफिट का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। आपको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, जब प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा कि नहीं। प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। भाई ए ने बिजनेस शुरू किया 54,000 रुपए के साथ, तो ए ने शुरू किया है 4 महीने के बाद और 6 महीने के बाद बी और सी भी उसमें शामिल हो गए और एक साल के एंड में प्रॉफिट डिवाइड हुआ 1:4:5 के रेशियो में। तो आपसे पूछा एक साल के अंत में अगर प्रॉफिट का रेशियो है, यानी कि एक साल का मतलब होता है 12 महीने, बिजनेस आपका 12 महीने चला है, ए ने शुरुआत करी है, तो ए ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, ए ने इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए। भाई ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 4 महीने के बाद बी आया। भाई हमारे पास टोटल 1 साल का समय है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। ए ने बिजनेस को शुरू किया है, 4 शुरू कर दिया ए ने, 4 महीने के बाद बी आया, तो यानी कि बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है बच्चों, हाँ की ना, 8 मंथ के लिए। ये बात सही है। बी ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है बच्चों, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। अरे कुछ तो बोला करो यार तुम लोग। अभी ये टोटल समय मेरे प्यारे भाई 1 साल 12 महीने हैं। बी शुरू के 4 मंथ नहीं था, 4 महीने बाद बी आया है, तो बी ने जो बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट किया है वो 8 महीने के लिए किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो हमको ये देखना होता है कि कोई कौन आदमी कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। सी आया है 6 महीने के बाद, सी 6 महीने के बाद आया है, तो सी ने जो पैसा है वो आखिर के 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये इनके टाइम पीरियड का रेशियो, इन्होंने इतने इतने रेशियो में टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे आएगा, प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। ये समझाया कंसेप्ट आपको, तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना है। अब 2 रेशियो को डिवाइड करने का तरीका सिखाया ना हमने। भाई नीचे अगर आपका ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो 12, 8, 6 का एलसीएम क्या होता है, 12, 8, 6 का एलसीएम होता है 24। पूरे रेशियो को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 से कर सकते हैं। 12 से 24 2 बार ये चला जाएगा 2, 8 से 24 जाएगा 3 बार, 3 चौक 12 है भाई, क्लियर है। 6 से 24 जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, तो 2 रेशियो 12 रेशियो 20 आ जाएगा। 12, 8, 6 का एलसीएम 24, तो 12 दूनी 24, 8 के 24, 3 चौक 12, 6 से 24 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 2 रेशियो 12 रेशियो 20 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब यहां पे बोला ए ने 54,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो ए ने 54,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 2 की वैल्यू 54,000 रुपए है भाई, तो 1 की वैल्यू आ गई 27,000 रुपए। आपसे पूछा है दोस्त बी और सी का टोटल शेयर, तो बी और सी का टोटल शेयर है 12 और 20 32, 32 की वैल्यू पूछी आपसे। अगर 2 की वैल्यू 54,000 है तो 1 की वैल्यू है 27,000 रुपए, तो 32 की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे भाई, मल्टीप्लाई बाय 32 ही आ जाएगा आंसर। यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। तो यानी कि आंसर के एंड में मेरे प्यारे भाई 3 जीरो आएगा। आप बोलोगे आंसर 3 जीरो आएगा, और यूनिट डिजिट आएगा 7 दूनी 14 4, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा मेरे दोस्तों, और आंसर के एंड में 3 जीरो आएगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, आंसर के एंड में 4 आना चाहिए, ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कर लोगे, आसान हुए सवाल, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, कर लेंगे सभी, करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। चले, ये सवाल जो है प्री और मेंस दोनों में ही आता है। ये बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट दीजिए, करिए जवाब। करो, इजी है। अब देखिए ये लेटेस्ट सवाल है, मैं आपको लेटेस्ट ही क्वेश्चन करा रहा हूं, शीट से जो पुरानी ईयर्स के सवाल है मैंने डिलीट करते हैं, लेटेस्ट की मैंने सवाल डाले हैं। एबीसीडी एक बिजनेस में 3, 6, 2, 5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपनी पूंजी का योग क्रम से 5, 3, 2, 6 के अनुपात में किया गया। कैपिटल को यूटिलाइज किया गया है किस प्रोपोर्शन में, 5, 3, 2, 6 के प्रोपोर्शन में, ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, तो आपसे पूछा है ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना होगा आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 50,250, 50,250 के प्रॉफिट में ए और सी का डिफरेंस कितना होगा, चलेगा। तो एबीसीडी बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो इस रेशियो में किया, इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में हुआ है, जबकि कैपिटल को जो यूज किया गया मेरे प्यारे भाई वो केवल इस रेशियो में यूज किया गया है। यानी कि एक तरीके से इसको टाइम आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल का जो यूज हुआ वो इस रेशियो में हुआ है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, अभी नहीं समझा है कि इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12, 8, 6 को सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया गया, कर लो दिव्या, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम ही आएगा ना। इजी, कोई कठिन कैलकुलेशन थोड़ी इजी है जो हमें सिंप्लीफाई करना पड़े। इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में किया गया एबीसीडी द्वारा, जबकि उस इन्वेस्टमेंट का जो यूज है मेरे दोस्तों वो इस प्रोपोर्शन में किया गया है, क्लियर है।
तो यानी कि एक तरीके से समय आप मान सकते हैं कि इतने समय के लिए इन्होंने जो है यूज किया कैपिटल को। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट। तो केवल प्रोडक्ट लेना है, देखो 3 इंटू 5 15 है अभी, 6 इंटू 3 18 है अभी, और ये 2 दूनी 4 और ये 6 पंजे 30। मेरे प्यारे भाई ये आ गया दोस्त यहाँ पर, क्लियर है? यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो आ गया है, यहाँ तक कोई परेशानी? कैपिटल का जो उपयोग है वो मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई गई है ना एक्चुअली में, उतनी यूज नहीं हुई, यूज जो हुई है वो इस रेशियो में हुई है, ठीक है ना? तो इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, जो प्रॉफिट है ना वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक। आपसे पूछा ए और सी के डिफरेंस, तो ए और सी का डिफरेंस कितना है? तो ए और सी का डिफरेंस है 15, 4 का डिफरेंस है 11। तो आपसे 11 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है 11, तो 11 का मल्टीपल आएगा आंसर, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है। लेकिन दो ऑप्शन में आप फंस गए, ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। बोल तो दिया विशाल, अब यार सुनते नहीं हो तुम। बोला 50,250 में, तो टोटल है 50,250। अभी ए और सी का डिफरेंस, तो ए और सी का डिफरेंस है 11 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है मेरे प्यारे में? टोटल है 15 और 18 33। 33 पे जब आप 34 जोड़ेंगे तो 67। 33 में जब आप 34 जोड़ेंगे तो 67 आएगा मेरे दोस्तों, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। अब 67 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा ये? 6 अट्ठे 48, लगभग लगभग ये 8 बार जाएगा, तो 11 अट्ठे 88। तो आंसर 5 हार के नजदीक नहीं आएगा, 8 हार के नजदीक आएगा, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर ली हमने, सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है जी। सभी को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है? फास्ट फास्ट करिए, जल्दी से बनाओ, करो। ये बनाएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है प्यारे भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल, सीपीओ के पेपर का है 2020 का जी। एबीसी किसी बिजनेस में 75,000 रुपए की राशि लगाना स्वीकार करते हैं। एबीसी किसी बिजनेस में 75,000 रुपए लगाते हैं। ए बी से 3,500 रुपए अधिक लगाता है, बी सी से 4,500 रुपए अधिक लगाता है। आपसे पूछा कुल प्रॉफिट है 45,300 रुपए, इसमें ए का शेयर कितना होगा? कुल प्रॉफिट 45,300 रुपए। अब देखिए इस सवाल में टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, क्या कुछ बोला गया टाइम के बारे में? नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बांट देंगे, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बांट देंगे। तो आपको केवल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो आप यहाँ रेशियो ले लिया करो। जब आपको रेशियो निकालना है तो इस एग्जैक्ट डाटा की जरूरत थोड़ा ना, रेशियो ले लिया करो। भाई टोटल 75,000 लगाया है, ए ने बी से 3500 रुपए ज्यादा लगाए हैं, ठीक है भाई, और बी ने सी से 4500 रुपए ज्यादा लगाए, बी ने सी से 4500 ज्यादा लगाए हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई ये सब किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? ये सब कट रहा है आपका 500 से। 500 से काट लो, 500 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? अभी 150, 150। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है? ठीक है, 500 से काट लेते हैं 150 मेरे दोस्तों। यहाँ पे 500 से काटेंगे तो मेरे प्यारे पे कितना जाएगा? ये आपका 7, 7, क्लियर है? या 500 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9। डिवाइड हो रहा था मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? मुझे निकालना है प्रॉफिट का रेशियो, 500 से डिवाइड हो रहा है, मैंने काट लिया। अब देखिएगा मैं इक्वेशन बनाने की तो मूड में बिल्कुल नहीं हूं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा प्लीज भाई। टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 150। ए को बी से 7 यूनिट ज्यादा मिला है, बी को सी से 9 यूनिट ज्यादा मिला है, बी को जो है वो सी से 9 यूनिट ज्यादा मिला है। तो बेस को ना सेम करो, है ना? यहां दे रखा है ए बी से 7 ज्यादा है, बी सी से 7 ज्यादा है, बेस अलग अलग है। यहाँ बेस बी बन रहा है, यहाँ बेस सी बन रहा है। बेस को सेम करो कैसे भी। सी को बेस बना लेता हूं मेरे दोस्तों। बी को जो है सी से 9 यूनिट ज्यादा मिला है बी को, और मेरे प्यारे भाई ए को बी से 7 ज्यादा मिला है, ए को बी से 7 ज्यादा मिला है। अगर ए को बी से 7 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया है, अगर ए ने बी से 7 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ए ने सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा? अगर ए ने बी से 7 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ए ने सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा? 7 और 9 16, 7 और 9 16, 16 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा ना ए ने सी से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, है ना? बेस को सेम बनाओ, ठीक है भाई। बी ने जो है सी से 9 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और ए ने बी से 7 ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो भाई सी ने ए से कितना इन्वेस्ट? 7 और 9 16, 16 ज्यादा इन्वेस्ट किया। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैंने यहाँ पे ना बेस को सेम कर लिया, सी अभी ए ने सी से 16 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बी ने सी से 9 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और टोटल इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 150। अब मेरे दोस्तों टोटल 150 है। मैंने आपको पहले भी सिखाया ब्रेकअप वाला तरीका, बिना एक्स बारे हो जाता है। इक्वेशन बनाने का मूड है नहीं हमारा। 150 में से 16 और 9 मेरे दोस्तों कितना होता है? 16 और 9 होता है दोस्त 25। यहाँ पे ना एक सेकेंड, 7 और 9 16, 5 9 45, 5 7 35, 75,500 है दोस्तों ना। तभी कैलकुलेशन बढ़ गई, 75,000 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 75,500 है प्यारे भाई, 75,500 है दोस्त, टाइपिंग में मिस्टेक है। जब मैं इसको 150 से काटूंगा मेरे दोस्तों तो 151 बार जाएगा, 151 बार जाएगा। तो मेरे प्यार में टोटल तो है 150, ए का सी से 16 ज्यादा है, बी का सी से 9 ज्यादा है, तो मेरे प्यार में 16 और 9 कितना होता है? 25।
तो 151 में से, क्योंकि 25 तो मुझे एक्स्ट्रा करना है, एक को सी से 16 एक्स्ट्रा देना है, बी को सी से 9 ज्यादा देना है। 151 में से मेरे प्यारे में 25 घटा लीजिए आप, बचा कितना? 126। 126 बचा। इस 126 को तीनों लोगों में इक्वल इक्वल बांट दो। 126 को तीनों लोगों में इक्वल इक्वल बांट दो। भाई इसको भी 42 दे दो, इसको भी 42 दे दो, इसको भी 42 दे दो। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर मैं एबीसी का रेशियो निकालना चाह रहा हूं कि एबीसी को कितना कितना मिला। अभी टोटल होना चाहिए 151, लेकिन ए को सी से 16 ज्यादा देना है, बी को सी से 9 ज्यादा देना है। तो पहले 151 में से आप 16 और 9 25 घटा लीजिए, बचा कितना? 126। इस 126 को तीनों लोगों में इक्वल इक्वल बांट दीजिए, 42 42 42। आप बोलोगे जी सर लेकिन बी का सी से 9 ज्यादा है, तो बी को 9 एक्स्ट्रा दे दीजिए। ए का सी से शेयर 16 ज्यादा है, इसको 16 एक्स्ट्रा दे दीजिए। आप बोलोगे जी सर तो ये एबीसी का शेयर आ गया मेरे दोस्तों। एबीसी जो पैसा है वो इस रेशियो में डिवाइड करा है, ऐसे निकलते हैं जल्दी से। तो आप अगर इस प्रकार से करेंगे तो आप कम से कम कैलकुलेशन में एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ठीक है ना। टोटल 151 है। अब ए का बी सी से 16 ज्यादा है, बी का सी से 9 ज्यादा है, बेस सेम रखना है सी। तो 151 में से पहले 16 9 25 हटा दो, 126 बचा। 126 को तीनों लोगों में बराबर बराबर बांट दिया। अभी 9 ज्यादा होना चाहिए, 9 दे दिए, 16 ज्यादा होना चाहिए, 16 दे दिया, बस सवाल खत्म। तो 42 प्लस 16 58 और 42 और 9 51। तो मेरे दोस्तों 58 और ये कितना आ जाएगा? 51। 58 रेशियो 51 रेशियो 42, ये एबीसी का शेयर का रेशियो आ गया। 58 रेशियो 51 रेशियो 42। पहले भी समझाया मैंने रेशियो में, दोबारा नहीं समझा सकता। कुल प्रॉफिट है 45,300। इसमें से पूछा ए की राशि कितनी होगी, तो ए की राशि आएगी 58। 29 का मल्टीपल, ये ऑप्शन 29 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन 29 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है इस सवाल का? ए ऑप्शन। सॉल्व भी कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट है 151। 151 की वैल्यू सवाल में 45,300 रुपए दिए, कितने गुना? 300 गुना, 300 टाइम्स। तो ए का शेयर पूछा 58, 58 की वैल्यू भी 300 गुना होगी मेरे दोस्तों। तो 15,000 और ये 2400, 17,400 रुपए, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये करिए दोस्त जल्दी से। सर इंडिया सेमीफाइनल में हार गया, कंफर्म है क्या? हार गया? अरे ऐसे मत बोलो यार, हैं? जिंदगी भर हारते ही रहेंगे क्या हम? अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा क्या? मतलब इंडिया आउट हो गया है? केशव हार गया क्या इंडिया? अरे भाई अरे भाई, एक ही तो अच्छी चीज है यार जिंदगी में कुछ लोगों की। मैं तो खैर क्रिकेट देखता नहीं, क्रिकेट से मन बहला लेते हैं, उसको भी ये लोग छीन लेते हैं। कितने बेदर्द दयालु हैं। पूरा देश रो रहा होगा, लेकिन ये जो खिलाड़ी है ना जो गए वहां पे खेलने, ये अब भी 10-10 20-20 करोड़ रुपए कमा के आगे वहां से भी आके एड वेड कर देंगे टूथ ब्रश का, और इसका जूतों को ऐड कर देंगे, 5-5 करोड़ वहां से ले लेंगे स्पॉन्सर से। और पूरा देश रो रहा है और हम इनके फैन है। वो तो पैसा कमाए, हारे जीते कुछ भी करे, वो पैसा कमा ही रहे। उन्होंने इतना कमा लिया कि उनकी 5 पीढ़ी बैठ के खा ले। इंडिया वालों के हाथ बस देश रोता रहता है। एबीसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 2-3-5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। एबीसी जो है वो निवेश के समय का रेशियो 4-2-3 है, ये टाइम का रेशियो है। एबीसी ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके टाइम का रेशियो 4-2-3 है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो ए की तुलना में 1,47,000 रुपए अधिक है, सी का जो प्रॉफिट है वो ए से 1,47,000 रुपए ज्यादा है, तो आपसे पूछा बी का प्रॉफिट क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप देख लिया करो क्या चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट टाइम के रेशियो की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौक 8 रेशियो है भाई, 3 दूनी 6 रेशियो, 5 दिया 15 आ गया। ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब बताओ सी का प्रॉफिट ए से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7 की वैल्यू सवाल में 1,47,000 रुपए है। तो एक की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे में? 21,000। एक की वैल्यू 21,000 आ गई। आपसे पूछा 6,
बी का प्रॉफिट पूछा 6, 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 की वैल्यू आएगी 21 गुना 6, 1,26,000 रुपए। ए ऑप्शन आंसर है। ऐसा मत समझिए कि ये प्री का ही सवाल है, ना ना बेटा, मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं जिनमें केवल आपको रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए। 2019 मेंस का सवाल खत्म, कर ही लेंगे इस टाइप के सवाल आप ओढ़ ओढ़ के, ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट हम अपने पार्टनरशिप के सवालों पर ध्यान देते हैं। ये खिलाड़ी किसी काम के नहीं है यार, नाम तक बढ़िया नहीं है इन लोगों के। पहले नाम में कितना वजन होता था, वीरेंद्र सहवाग है ना, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कितना दमदार नाम है। डरते थे युवराज है भाई, सौरव गांगुली, डरते थे, इनसे कोई डरता ही नहीं खिलाड़ी। भाई ये इसको आउट कर रहा है वरना ये हालत खराब कर देगा, ये नहीं, लड़कों से कोई डरता ही नहीं है कोई विरोधी टीम का। खिलाड़ी चले या ना चले, लेकिन उसका मैदान पे डर ऐसा होना चाहिए, डर खौफ। ये बताओ, करवा देंगे निहाल जी। किसी बिजनेस में ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो 14-15 है और एक साल के एंड में जो प्रॉफिट होता है उसका रेशियो 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो कितने समय के लिए बी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपसे इसमें समय पूछा है। समय कैसा आएगा मेरे दोस्तों, समय आएगा मेरे प्यारे भाई टाइम के रेशियो, टाइम का रेशियो कैसा आएगा, प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे दो बंदे हैं ए और बी, उन्होंने जो प्रॉफिट बांटा है एक साल के एंड में जो प्रॉफिट बांटा है वो 2:5 के रेशियो में बांटा है, जबकि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस रेशियो में किया है, इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने 14:15 के रेशियो में। तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए टाइम, टाइम के बारे में पूछे ना, टाइम का रेशियो निकालना कैसा आएगा, प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से भाग करना, और भाग करने का मेरे प्यारे भाई क्या हुआ हिमांशु, अरे आसान, दो रेशियो को डिवाइड करने का आसान तरीका क्या, 15×2 = 30 और 14×5 = 70, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15×2 = 30, 14×5 = 70, 30:70 का 3:7, तो टाइम का रेशियो 3:7 आ गया। अब ए ने जो इन्वेस्ट किया वो 3 महीने के लिए किया, 3 के लिए सवाल में 3 महीने दे रखी है, तो बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो 7 के लिए 7 महीने, तो बी ने जो पैसा वो 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल जल्दी से, सवाल नंबर 8। छोटी, ए बी और सी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ए के इन्वेस्टमेंट का दुगुना बी के इन्वेस्टमेंट के 3 गुने और साथ ही सी के इन्वेस्टमेंट के 5 गुने के बराबर है। यदि एक साल बाद कुल प्रॉफिट 15.5 लाख है तो आपसे पूछा है बी का शेयर बताइए। अभी यहाँ पे टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो, बोला ए के इन्वेस्टमेंट का जो दुगुना है वो बी के इन्वेस्टमेंट के 3 गुने और सी के इन्वेस्टमेंट के 5 गुने के बराबर है। तो आप मेरे दोस्तों यहां से इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं, एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। भाई 2, 3, 5 कैल्सियम होता है दोस्तों 30 है भी, तो मेरे दोस्तों 2 से ये 30 15 बार जाएगा, 3 से 30 10 बार जाएगा, 5 से 30 6 बार जाएगा मेरे दोस्त, आ गया। तो एबीसी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 15 10 6, यही उनके प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। अगर टोटल प्रॉफिट 15.5 लाख है, टोटल प्रॉफिट 15.5 लाख है, तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा है मेरे दोस्तों 10 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 30, टोटल कितना है मेरे दोस्तों यहाँ पे 30 नहीं, 15 10 25 31, टोटल 31, ठीक है ना, टोटल 31 में से बी का हिस्सा कितना है 10। अरे बोलो ये बी का शेयर आ जाएगा, तो मेरे प्यारे भी कितना आएगा, ये आएगा 5 लाख, 5 लाख इस क्वेश्चन का आंसर, 31 5 155, सी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे, कोई परेशानी इसमें, ये रेशियो में सिखाया, जिस बच्चे ने रेशियो नहीं पढ़ा है उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, रेशियो की 2 क्लासों में यही सिखाया था, करो जल्दी से। यस, इसको करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, सवाल 2018 के मीन्स का है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, सवाल नंबर 9, जल्दी जवाब दो।
यस, सभी बच्चों का आंसर आ गया बी ऑप्शन 6484। ये सवाल 2018 के मेंस में आया है बच्चों, ठीक है ना, 2018 के बाद की क्वेश्चन में करवा रहा हूं। चलेगा मेरे प्यारे, ये देखिएगा सवाल, सवाल नंबर 10। ए बी और एक बिजनेस में 3:7 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। वो एक साल में 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। लाभ का 40% हिस्सा पुनः निवेश करने के बाद वो शेष लाभ को आपस में बांटने का निर्णय लेते हैं। तो ए का शेयर कितना होगा? देखिए होता क्या है कि कभी कभी आपने बिजनेस किया, वहां से प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, अब जो बचा उसे आपस में बांट लेते हो। तो ऐसा ही उसी सवाल में किया गया है। तो यहाँ टाइम के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो बांटेंगे। ए और बी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 3:7 के रेशियो में, ठीक है। एक साल बाद उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ? 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो 60,000 का 40% दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अपने पास कितना रखते हैं? 60%, 40% दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, 60% बचा। तो 60,000 रुपए का 60% होता है 36,000 रुपए। और 36,000 रुपए को बेसिकली आपस में बांटेंगे, 36,000 रुपए को। और किस रेशियो बांटेंगे? 3:7 के रेशियो में ही बांटेंगे। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? ए को मिलेगा मेरे दोस्तों 3/10, ठीक है। ए को कितना शेयर मिलेगा? टोटल 10 है, 10 में से 3 पार्ट, तो 36 या 108, 10,800 रुपए ए को मिलेगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आसान था कि नहीं? चलेगा। पता है बच्चों को बस ऐसे सवाल करवाते रहो जिससे वो खुश होते रहे। भाई ये सवाल पेपर में आते हैं, ये है इजी, और मैं इजी करवाता हूं। लेकिन पेपर में केवल यही सवाल नहीं आते, केवल इजी नहीं आता, डिफिकल्ट भी आते हैं। जैसे सीट पे 40 सवाल है, 25 के बाद के सवाल कठिन होंगे, है। फिर वहां बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, सर बेसिक से बताओ, ये वो। एक्चुअली दिक्कत बेसिक की नहीं है, दिक्कत है आपके लेवल की, कि आपका मानसिक लेवल इतना है ही नहीं कि आप वो कठिन सवालों को समझ पाओ, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, केवल ये पढ़ के खुश रहना चाहते हो, केवल इन सवालों को करके आप अपना चैप्टर खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक चैप्टर से सवाल इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है, डिफिकल्ट भी आता है, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ये करिए दोस्त, अगला सवाल 11 नंबर। हाँ वो भी कराऊंगा हिमांशु, चिंता मत करिए भाई। दो बिजनेसमैन है ए और बी, उन्होंने एक बिजनेस में 5:8 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, ठीक है। 5:8 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने बिजनेस में प्रॉफिट के 30% को पुनः निवेश कर दिया, चलिए 30% को उन्होंने फिर से इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट। बाकी को वो आपस में बांट लेते हैं। अगर ए का शेयर लाभ में, ए का हिस्सा 87,500 है, तो आपसे पूछा है बिजनेस में कितना लाभ कमाया है, कितना लाभ कमाया है, ये पूछा है। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, जैसे उन्होंने 100% प्रॉफिट कमाया, हर चीज अपने आप में 100% होती है प्यारे भाई, सुनिएगा। 100% प्रॉफिट कमाया, 100% में से 30% तो दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट, बचा 70%। तो इसी 70% को तो आपस में बांटेंगे, आप बोलोगे जी सर। इसी 70% को आपस में बांटेंगे, 70% को बांटेंगे 5:8 के रेशियो में। तो ए को कितना मिलेगा? 70% का ए को कितना मिलेगा भाई? 5 पार्ट मिलेगा आउट ऑफ 13। तो मेरे दोस्तों ए को इतना मिलेगा 70% का 5/13, जबकि ए को मिला कितना? ए को मिला है 87,500 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% के लिए निकालने के आप नहीं निकाल सकते भाई। ये जो 13 है ये बटेका उधर चला जाएगा, 13 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 13 है भाई। ये 7 है मेरे प्यारे भाई, 7 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई 125 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये 50% की वैल्यू आ गई, कितने की वैल्यू आ गई? 50% की वैल्यू आ गई। 5 × 10 50% की वैल्यू आ गई। आपको 100% की वैल्यू निकालनी, 100% की, यानी कि आपको इसका दुगुना कर देना है मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यारे भी कितना आ गया है भाई? ये आ गया मेरे दोस्तों 25,000 का 13 गुना। 25,000 का 13 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों? 3,25,000 रुपए। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 25,000 रुपए का 13 गुना करेंगे तो 3,25,000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। आसान सा सवाल था बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, ठीक है ना। उल्टा पूछ लिया था बस, यहाँ पे सवाल नंबर आपके सामने है भाई 12 नंबर जी। इसका जवाब दीजिएगा भाई, क्या आंसर है, बनाओ। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब सेम इसी लैंग्वेज पे आपको बहुत सारे सवाल पेपर में मिल जाएंगे, सेम इसी लैंग्वेज पे। हाँ 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, छोटी वो तो आप सीख ही गए मल्टीपल चेक करना। एबीसी एक बिजनेस शुरू करते हैं। एक कुल कैपिटल का 33.1/3% इन्वेस्ट करता है। बी रिमेनिंग पूंजी का, बी रिमेनिंग का 25% इन्वेस्ट करता है, और सी रिमेनिंग इन्वेस्ट करता है। यदि कुल प्रॉफिट 1,86,000 है, तो आपसे पूछा है उसमें से ए का हिस्सा कितना होगा, करो ए का हिस्सा। करिए मेरे प्यारे, इससे आसान सवाल तो कोई बन ही नहीं सकता जमाने में। अरे पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सुनो, यहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं है। तो जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा। तो टोटल प्रॉफिट है मेरे प्यारे, टोटल प्रॉफिट है आपका 1,86,000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसमें ए ने कुल कैपिटल का 33.1/3% लगाया। 33.1/3% मतलब 1/3। ए ने कुल इन्वेस्टमेंट का 1/3 इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो मिलना चाहिए। तो ए को प्रॉफिट भी टोटल प्रॉफिट का, ए को टोटल प्रॉफिट का 1/3 ही मिलना चाहिए। तो 1,86,000 रुपए का 1/3 कितना होता है? 62,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, और आप मात्र 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कर सकते थे। समझ में आया? क्लियर है? बिना कुछ करे, अगर ए ने 1/3 पैसा इन्वेस्ट किया है टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो ए को प्रॉफिट भी टोटल प्रॉफिट का 1/3 मिलना चाहिए, उसी रेशियो में। बात समाप्त हो गया, खत्म। अगर सपोज आपसे यहाँ पे ए की बजाय सी का पूछ लेता कि बताओ सी का क्या है, तब आपको सॉल्व करना पड़ता। कैसे सॉल्व करेंगे? वो रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल होता है। जब रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल होता है
25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। तो मैंने आपको सिखाया कि जब रिमेनिंग होता है तो जो आपकी फ्रैक्शन होती है इनके डिनोमिनेटर का मल्टीपल मान लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम 12। हमने ये मान लिया मेरे प्यारे भाई कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 12 है। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 12 है। तो 12 का 1/3 कितना होता है? 12 का 1/3 4 ए ने लगाया। रिमेनिंग कितना बचा? 8। रिमेनिंग बचा 8। तो 8 का 1/4 कितना होता है मेरे दोस्तों? 8 का 1/4 होता है आपका 2। 8 का 1/4 होता है 2। ये आपका बी ने लगाया। बचा कितना? बचा कितना मेरे दोस्तों? 6। टोटल मैंने 12 मान लिया था ना, बचा 6, वो सी ने लगाया। यानी कि इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। आप बोलोगे जी सर। अब आप यहां से जो निकालना चाहो वो निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइएगा। सवाल नंबर है 13, करो जल्दी से ना। यहां से मेरे दोस्तों असली क्वेश्चन शुरू होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। होता क्या है मेरे दोस्तों कि पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कुछ समय के लिए अलग पैसा लगाते हैं, कुछ समय के लिए अलग पैसा लगाते हैं। तो हमको अलग अलग टाइम पे ध्यान देना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आपको कंसेप्ट यही ध्यान रखना है कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट होता है। ये एक सिंगल कंसेप्ट है पूरी पार्टनरशिप में। सुनिएगा, एक्स और वाई ने 3:5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट के साथ पार्टनरशिप शुरू की। दो बंदे एक्स और वाई, उन्होंने 3:5 के रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। 5 महीने के बाद एक्स अपनी कैपिटल को 50% बढ़ा देता है। आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने के बाद एक्स जो है अपनी कैपिटल को 50% बढ़ा देता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आधा। वाइल वाई विदड्रॉ 60% ऑफ इस कैपिटल, जबकि वाई अपनी कैपिटल का 60% यानी कि 3/5 निकाल लेता है। तो आपसे पूछा एक्स का शेयर कितना होगा? 6.84 लाख के एनुअल प्रॉफिट में एक्स का शेयर कितना होगा? अब सुनो, देखिएगा मेरे प्यार भी लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा। मुझे क्या करना है? 5 महीने के बाद एक्स का शेयर आधा बढ़ाना है। देखिए 3 का आधा बढ़ाओगे ना 1.5। 3 का आधा तो 1.5 होता है, दशमलव में चला जाएगा। तो कैलकुलेशन कम से कम रहे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 से है भाई। भाई यहाँ वाई का शेयर कितना है? 5। 5 का तो बटे 5 करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन 3 का आधा करने में दशमलव में जाएगा। तो यहाँ मैं 2 से गुणा कर देता हूँ जिससे कि दशमलव में ना जाए। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स ने बिजनेस में 6 रुपए लगाए हैं, वाई ने 10 रुपए लगाए। ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या? 5 महीने के बाद एक्स अपनी कैपिटल का 50% बढ़ा देता है। एक्स ने ये 6 रुपए लगाए हैं मेरे प्यारे। देखिए इस सवाल में वार्षिक लाभ बोला है। वार्षिक लाभ का मतलब 12 महीने। वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने। टोटल जो बिजनेस है वो 12 महीने चला है। 12 महीने, ठीक है ना। एक्स ने 6 रुपए लगाए हैं, वाई ने 10 रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया। 5 महीने के बाद एक्स ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है 50% बढ़ा दिया। तो एक्स ने 6 रुपए लगाए हैं 5 महीने के लिए। क्या करना है? इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा करनी है। एक्स ने 6 रुपए लगाए हैं 5 महीने के लिए, प्लस 5 महीने के बाद क्या किया? एक्स ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है 50% बढ़ा दिया। 6 था, 6 का 50% कितना होता है? 3। 6 का 50% 3 होता है। 3 बढ़ा दोगे तो एक्स का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9। एक्स का इन्वेस्टमेंट 9 रुपए हो जाएगा। और ये 9 रुपए कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? एक्स ने 7 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है। भाई टोटल तो 12 महीने है ना। 12 महीने में से 5 महीने ये बीत गए, तो बाकी बचा कितना? 7। यानी कि 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया होगा। 9। ये आ गया मेरे दोस्तों एक्स का प्रॉफिट। वाई के बारे में बात करते हैं। वाई ने बिजनेस में 10 रुपए लगाया था। आप बोलोगे जी सर कितने महीने के लिए लगाया था वाई ने 10 रुपए? 5 महीने के लिए। अब 5 महीने के बाद क्या हुआ? वाई ने अपना 60% हिस्सा निकाल लिया। तो 10 का 60% निकाल लोगे, 10 का 60% होता है 6। 10 में से 6 निकाल लोगे, बचा कितना? 4। तो वाई ने अब जो है केवल 4 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। 7 मंथ के लिए मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 10 रुपए 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, प्लस उसके बाद 10 में से 60% 6 निकाले, 4 बचा। तो 4 रुपए बाकी के 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि टोटल 5 और 7 12 महीने होता है। तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो आपको हर टाइम पीरियड के लिए अलग अलग देखना होता है स्टूडेंट्स। इस टाइम पीरियड में क्या इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है। हाँ कोई दिक्कत नहीं इसमें जी, पर जरूरत नहीं है। देखो अब 9 सत्ते 63, 63 और 30 कितना हो जाएगा? 93, 93 हो गया रेशियो। 10 पंजे 50, 50 और 28 कितना हो जाएगा आपका? 78। क्लियर है भाई? 10 पंजे 50, 50 और 28 78। ये 3 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 3 से कट रहा है। ये 31 बार और ये 26 बार। तो 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कट रहा है 31 रेशियो 26। तो एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। एक्स वाई के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। पूछा है एक्स का हिस्सा, तो एक्स का हिस्सा आया है 31 स्टूडेंट्स। 31 का मल्टीपल, तो 31 का मल्टीपल ये ऑप्शन है। 31 प्राइम है ना, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो आंसर इस सवाल का पहला ऑप्शन हो जाएगा। बात समाप्त। सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। भाई टोटल प्रॉफिट है 6.84 लाख, उसमें से एक्स का शेयर पूछा यानी कि 31 की वैल्यू पूछी है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना? 31 प्लस 26 57। टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 6 एक 7 3 2 5 57। तो 57 से मेरे प्यार भी कितनी बार जाएगा आपका? एक बार जाएगा। 11 बचेगा, 57 दूनी 114, तो 0.12। 31 गुणा 0.12 करेंगे मेरे प्यार भी, तो ये आ जाएगा 3.72 लाख। ये सॉल्व भी कर लिया। अरे समझ में आ गया ना? यस और नो? क्लियर है? चलेगा। आसान क्वेश्चन था। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 14। जवाब दीजिएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट बोलो। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन है, मुझे खुद करके बताइएगा, मैं नहीं करवाऊंगा अब इस सवाल को। जल्दी से
बस केवल डाटा अलग है, ये पैटर्न बहुत ज्यादा है, पूछा जाता है, जवाब दीजिएगा। इसमें तो आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से करो, ऐसी गलती ना करे अरविंद। अरे भाई जल्दी से जवाब दो इस सवाल का। आया 3.96 लाख सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। चलो अत्यंत खुशी है मुझे इसकी बात की। अगला सवाल हम लोग लेंगे जल्दी से, सवाल नंबर 15, ये बताइएगा जल्दी। यस, देखिए सवाल की लैंग्वेज बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही प्यार से। ए कुल इन्वेस्टमेंट का 1/4 भाग कुल समय के 1/4 भाग के लिए, जबकि बी कुल इन्वेस्टमेंट का 1/5 भाग कुल समय के 1/2 भाग के लिए। सी बचा हुआ निवेश कुल समय के लिए इन्वेस्ट करता है, सी बचा हुआ निवेश होल टाइम ड्यूरेशन के लिए। यदि व्यापार का कुल प्रॉफिट 5700 रुपए है तो आपसे पूछा है ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है जी, जवाब दीजिएगा दोस्त, क्या उत्तर होगा, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों इन्वेस्ट प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट करना इजी है, डाटा को दिक्कत नहीं है। एक कुल इन्वेस्टमेंट का 1/4 इन्वेस्ट करता है, बी कुल इन्वेस्टमेंट का 1/5 इन्वेस्ट करता है, जबकि सी बचा हुआ निवेश इन्वेस्ट करता है सी। तो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, मैंने मान लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट 20 है। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है ना, मैंने मान लिया कि टोटल 20 इन्वेस्टमेंट है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 20 का 1/4 5, ए ने 5 इन्वेस्ट किया है। बी ने 20 का 1/5 4, बी ने 4 इन्वेस्ट किया है। तो बाकी बचा कितना, 20 में से 5 और 4 9 हो गया, बाकी बचा 11। सी ने 11 इन्वेस्ट किया है, 5 4 9 और मेरे दोस्तों बचा 11। ये आ गया इन्वेस्टमेंट। अब टाइम की बात करते हैं, टाइम की। भाई ए ने कुल इन्वेस्टमेंट कुल समय के 1/4 भाग के लिए, बी ने कुल समय के 1/2 भाग के लिए और सी ने कुल समय के लिए निवेश किया। तो 4 और 2 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 4, यानी कि मैंने मान लिया कि टोटल समय 4 है, टोटल समय 4 महीने के लिए किया है मेरे दोस्तों। तो 4 का 1/4 कितना होता है 1, ए ने 1 महीने के लिए लगाया। बी ने 4 का 1/2, 4 का 1/2 कितना होता है 2, बी ने 2 महीने के लिए लगाया। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। और मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, इसके बाद यहां पर कहां मर गया, सी ने कुल समय था 4, सी ने कुल समय के लिए लगाया मेरे प्यारे भाई, यानी कि 4। सी ने कुल समय के लिए लगाया, कुल समय कितना है 4, तो यही आपका प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए, आप बोलोगे जी सर। तो 5:8:44 आ गया मेरे प्यारे भाई, 5:8:44। क्लियर है, ये आ गया। पूछा है यहां पर व्यापार का कुल प्रॉफिट 5700 है, तो ए और सी का डिफरेंस, तो ए और सी का डिफरेंस आपसे पूछा है 39 यूनिट की वैल्यू, यहां से पूछेगी 39 यूनिट की वैल्यू, 39 यूनिट की वैल्यू। ए और सी का कुल मेरे दोस्तों यहां पर टोटल प्रॉफिट 5700 है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 8 13, 13 प्लस 44 57, टोटल प्रॉफिट 57 हो रहा है। अगर 57 की वैल्यू 5700 रुपए है, क्लियर है भाई, तो 39 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3900 रुपए। ए और सी का डिफरेंस, यही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुछ है ही नहीं सवाल में। तो केवल ढंग से आपको पढ़ना है, इजी है क्वेश्चन। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा जी, यहां पर 15 नंबर था, 16 नंबर हम लोग लेंगे, जल्दी से बनाइएगा, करो। 15 ही लगा दे क्या मैंने, 16 नंबर ये करेगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने।
एबीसी अपनी इन्वेस्टमेंट को इस रेशियो में साझेदारी लगाकर करते हैं। एबीसी ने इस रेशियो में जो है बिजनेस शुरू किया। 4 महीने के बाद ए अपनी कैपिटल में 50% की वृद्धि करता है, लेकिन बी 20% की कमी कर देता है। 1 साल के एंड में 2,82,100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा उसमें बी का हिस्सा कितना है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पे 3 बंदे हैं एबीसी। प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले ये तो निकालो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। 2/3, 3/4, 5/8। पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। 5/4, 8 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहोगे सर जी 5/4, 8 का एलसीएम होता है यहाँ पर 40। 40 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 5/8 40, 8 दूनी 16। 4 2 40 मेरे दोस्तों, और एक 30। उसके बाद 8 पंजे 40, 5 25 25। ये एबीसी ने इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया। एबीसी ने प्यारे भाई इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है। आप बोलोगे जी सर हुआ क्या। 4 महीने के बाद ए अपनी कैपिटल को 50% बढ़ा देता है। 50% का मतलब 1/2। 4 महीने के बाद ए अपनी कैपिटल को 50% बढ़ा देता है। ए ने 16 रुपए इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए, उसके बाद 50% बढ़ा दिया। तो 16 का 50% कितना होता है, 8। 8 बढ़ा दोगे 24 हो जाएगा। तो 24 रुपए ए ने इन्वेस्टमेंट किया है 8 महीने के लिए, ठीक है ना। वर्ष के अंत में बोला है ना, वर्ष का मतलब 12 महीने, टोटल 12 महीने के लिए आपको लेना है। 4 महीने के बाद बी ने अपना 20% कम कर दिया, तो यानी कि बी ने 30 रुपए लगाए हैं मेरे दोस्तों 4 महीने के लिए। फिर बी ने अपना 20% कम कर दिया। भाई 30 का 20% कितना होता है, 30 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 30 का 20% होता है 6। तो बी ने 6 कम कर दिया, बचा 24। तो 24 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों भाई बी ने 8 महीने के लिए। ये आ गया। सी के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया है, यानी कि सी शुरू से लेकर आखिर तक है, सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। यानी कि सी ने 25 रुपए इन्वेस्ट किए मेरे प्यारे में 12 महीने के लिए। सी ने ये 25 जो रुपए हैं ये 12 के 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो यहां से एक तरीके से रेशियो आ गया एबीसी के प्रॉफिट्स का। तो अब इस तरीके से आपको ब्रेकअप करके रेशियो लेना है। बताओ किससे कट रहा है भाई। मेरे प्यारे भाई पूरा का पूरा रेशियो 4 से डिवाइड हो रहा, कर लो। 4 से डिवाइड हो रहा, काट लेंगे, 4 दूनी 8 काट लेंगे, 4 से मेरे दोस्तों कट रहा है, 4 दूनी 8 काट लेंगे, और 4 दिया 12, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ आएगा मेरे दोस्तों 24 दूनी 48, 48 प्लस 16 64, 64 आ गया रेशियो। 24 दूनी 48, 48 प्लस 30 78 आ गया रेशियो। 25 दिया 75, 64 रेशियो 78 रेशियो 75। ये एबीसी के प्रॉफिट्स का रेशियो आ जाएगा। पूछा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा इसमें 78, 78 में आता है 2 13 छिक्का 13 से कटने वाला मेरे दोस्तों है भाई, और 6 से भी कटने वाला मेरे प्यारे भाई। 6 मतलब 3 से कटने वाला आपको लेना है। तो ये भी 3 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 8 2 10 3 13, ये 3 से नहीं कटता। 7 1 8 5 13, ये भी 3 से नहीं कटता। 9 है भाई, और 12 21, ये 3 से कटता है, ये भी 3 से। 2 ऑप्शन फंस गए। अब 13 7 91, 6 13 5 65, 13 से कट रहा है। 400 में से 101 घटाएंगे 299 है। 13 दूनी 26, ये भी 13 से कट रहा है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन में आप फंस रहे हैं। सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। बी का हिस्सा आपको निकालना है, टोटल है 2,82,100 रुपए। उसमें से आपको बी का हिस्सा निकालना है 78। आउट ऑफ टोटल कितना है, टोटल है जी 4 8 12, 5 17 का 7, हासिल 1 6 1 7 7 7 21, 217 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे दोस्तों 5 तो फिर एंड में बनेगा नहीं, यानी कि बी ऑप्शन ही आंसर आएगा, ठीक है ना। 217 वंजा जाएगा मेरे प्यारे भाई, 7 21, तो ये 1300 बार जा रहा है। 8 के 24, 4 यूनिट डिजिट बनेगा। बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन था, इसी प्रकार से आप करिए 17 नंबर क्वेश्चन जी। यस, करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेमी क्वेश्चन है, डाटा को चेंज किया गया है केवल। अब देखिए एबीसी ने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है इस रेशियो में। 3 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल 25% बढ़ा दी, बी ने 20% घटा दी, सी ने कोई चेंज नहीं किया। तो आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट अगर इतना है तो सी का रेशियो। अब देखिए इस सवाल में ना प्रॉब्लम है, जैसे 3 4 8 का एलसीएम कितना होता है, यहाँ पे 3 4 8 का एलसीएम होता है जी 24। 24 तो पहले 24 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 3 8 24 16, 4 6 24, और 6 3 18, 8 3 24, 3 5 15। 3 महीने के बाद ए ने 25% बढ़ा दिया, 25% की फ्रैक्शन लो 1/4। तो ए का ना 1/4 बढ़ाना है, अब ए को 4 का मल्टीपल लो ऑलरेडी है। बी ने 20% कम कर दिया, 20% का मतलब होता है 1/5। बी को 1/5 कम करना है मेरे प्यारे। तो 18 का हालांकि 1/5 कम करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, 1/5 करने में 18 का कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो या तो दो रास्ते, या तो इस पूरे को 5 से गुणा कर लो है भाई, पूरे को 5 से गुणा कर लो, आपकी कैलकुलेशन कम रहेगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। या फिर इस पे भी कर सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, जल्दी से जवाब देके बताओ क्या आएगा। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। लेटेस्ट सवाल एकदम आईसीआर असिस्टेंट 2022 का, इसी पैटर्न का। करो जल्दी करिए, 10 सेकंड का समय आपके पास है।
अरे भाई आया, सुमन और वर्षा का आंसर आया, दीक्षण, काफी बच्चों का आंसर आ गया, 72,000 रुपए, वेरी गुड बच्चों। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, मुझे आपसे अच्छी खासी उम्मीद है, कर लिया है आपने। सवाल नंबर 17 था ये, हम लेंगे सवाल नंबर 18 जी। इस क्वेश्चन को करके बताइएगा। बोला है एबीसी इस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 6 महीने के बाद ए आधा निकाल लेता है, बी जो है वो 50% बढ़ा देता है, और सी 100% बढ़ा देता है। एक साल के बाद 12,42,000 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ, उसमें से शी का शेयर कितना होगा? ये मैं करवाऊं कि आप कर लोगे? अभी ये वाला जो पैटर्न है सबसे ज्यादा पूछे जाने वालों में से है, क्या आप इसको कर लोगे? अभी एबीसी का रेशियो ये है 1/2 1/3 1/6, 6 से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों 3:2:1, ये हो गया मेरे प्यारे भाई। हुआ क्या? 6 महीने के बाद ए जो है आधा निकाल लेता है, तो इसका आधा करना होगा। बी 50% बढ़ाता है, इसका मेरे दोस्तों आधा करना होगा। और सी 100%। एक काम करते पूरे को 2 से गुणा कर लेते, 2 × 6, 2 दूनी 4, अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 2 एकम 2, ये कर लिया हमने। 6 महीने के बाद जो है, अब यहाँ पे 6 महीने ही दिया है, वो 6 महीने लिखने की जरूरत भी नहीं है। भाई मेरे प्यारे भी ध्यान सुनिएगा, ए ने 6 इन्वेस्ट किया, 6 महीने के बाद ए ने आधा निकाल लिया, यानी कि कितना छोड़ा? आधा छोड़ा, 3। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 6 रुपए 6 महीने के लिए लगाए हैं, 3 रुपए 6 महीने के लिए लगाए हैं। बी ने 50% बढ़ा दिया, भाई 4 था, 50% बढ़ा दोगे तो बी का हिस्सा हो जाएगा जी 6, क्लियर। सी ने 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया मतलब सी का पहले 2 था, 100% बढ़ा दिया तो यानी कि 4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 का 100% बढ़ा दोगे तो 4 हो जाएगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों यहां समय 6 से गुणा होगी, वो कट जाएगा, टाइम से ही तो गुणा करेंगे, 6 महीने 6 महीने 6 महीने से, तो वो कट ही जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई ये आपका रेशियो आ जाएगा 9:10:6। तो आप कोशिश करा करो कम से कम लिखना पड़े भाई, हर इन्वेस्टमेंट में 6 महीने से गुणा करेंगे तो वो रेशियो जब लोगे तो कट ही जाएगा 6, वो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, केवल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया। आपसे पूछा सी का हिस्सा, निकाल ही लोगे। सी का हिस्सा कितना आएगा दोस्तों? 6/25। तो 6/25 मेरे प्यारे भाई यहाँ पे सी का हिस्सा आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और 25 चौका 100, 40, तो 4 दूनी 8, 6 48, 8 यूनिट डिजिट आएगा मेरे प्यारे भाई, और आंसर के एंड में 2 जीरो आएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, 2 4 1242 का 25 चौका 100, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन आएगा डी, डी करेक्ट आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही जीरो आएगा आंसर के एंड में, ठीक, और 8 आएगा उसके बाद। इजी क्वेश्चन है, सवाल नंबर आपके सामने लेंगे 19। यस, ये जवाब दीजिएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल नंबर 19, जवाब दीजिए भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, टाइप को चेंज कर रहे हैं आप, ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा। ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपए अधिक इन्वेस्ट किया है, ए ने बी से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, ज्यादा। बी ने अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए इन्वेस्ट की है, जबकि ए ने बी से 2.5 महीने ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया। भाई बी ने पैसा लगाया 7.5 महीने के लिए, और ए ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया है जो है बी से 2.5 महीने एक्स्ट्रा। टोटल प्रॉफिट, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 12,40,000, 12,40,000 के टोटल प्रॉफिट में बी का जो शेयर है वो ए से 2,48,000 रुपए कम है। तो आपसे पूछा कैपिटल ऑफ बी, बी का कैपिटल क्या है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कैपिटल का रेशियो चाहिए। कैपिटल का रेशियो कैसे आएगा भाई? इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा? जब मैं प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे भाई, ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ पे 2 बंदे ए और बी, मुझे प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए, मुझे फर्जी बवाल जो दे रखा है ना इसकी जरूरत नहीं है, अपन को तो रेशियो चाहिए। अब देखो टोटल प्रॉफिट हुआ 12,40,000, जिसमें बी का जो शेयर है वो ए से कितना ए से कितना कम है? बी का जो शेयर है वो ए से 2,48,000 रुपए कम है। तो भाई इस अमाउंट का भी रेशियो ले लो, 2,48 से 12,40,000 कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी कि अगर टोटल प्रॉफिट 5 है ना, सुनना, अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो बी का जो शेयर है वो ए से 1 कम है। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 5 हुआ है, टोटल प्रॉफिट 5 हुआ है, तो बी का जो शेयर है वो ए से 1 कम है। मतलब क्या हुआ कि अगर ए का शेयर 3 होगा तो बी का शेयर 2 होगा। टोटल ए प्लस बी 5 होना चाहिए मेरे दोस्तों, और ए माइनस बी जो होना चाहिए वो आपका 1 होना चाहिए। तो यानी कि 3:2 आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो बी का जो शेयर है वो ए से 1 कम है, तो 3:2 प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। सवाल में बोला है कि बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्ट किया 7.5 महीने के लिए, बी ने पैसा इन्वेस्ट किया 7.5 महीने के लिए, और ए ने इन्वेस्ट किया है बी से 2.5 महीने ज्यादा के लिए। तो 7.5 से 2.5 महीने ज्यादा कितना होता है? 7.5 से 2.5 महीने ज्यादा होता है 10, यानी कि ए ने पैसा इन्वेस्ट किया 10 महीने के लिए। यहां भी रेशियो लेंगे, ये 2.5 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार, और ये 3 बार, 4:3। ये टाइम का रेशियो आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल का रेशियो, कैसे आएगा? प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 4 दूनी 8, 9:8 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। बोला है ए ने बी से 6 लाख रुपए ज्यादा लगाया है। अब बताओ ए ने बी से कितना ज्यादा लगाया? 1 यूनिट। एक की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 6 लाख रुपए दे रखी है। आप बोलोगे जी सर, पूछा है बी की पूंजी, बी का शेयर, तो बी का शेयर है 8 यूनिट, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 48 लाख, 48 लाख इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट।
इतना सिंपल सा सवाल था। ठीक भाई, एक और क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने आएगा। सवाल नंबर है जी 20, ये बताइएगा जल्दी से, 20 नंबर। यस, सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पर डाटा चेंज है। जल्दी से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद लेक्चर खत्म करो। आ गया ना आशुतोष? अरे वाह आशुतोष को आगे समझ में। शीट में अपलोड करवा दूंगा, आगे के सवाल खुद से बना के देखिएगा, ठीक है ना। आया बच्चों, क्या आपकी सवाल का आंसर आया? ठीक है डॉक्टर भाई, यस वेरी गुड। 24 लाख इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मेरे प्यारे भाई। सभी स्टूडेंट्स ने कर दिया। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।